ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने देखा कि माया त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम तीन गुण ही माया के विस्तार है। ये गुण आपस में मिलकर सूक्ष्म पंचभूतों की रचना करते हैं। अब उस माया के द्वारा पंचभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, यह बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, तत आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायुस्तेजः, तेजस आपः, अद्भयः पृथिवी। उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ब्रह्म पर आश्रित उसी की शक्ति माया तीन गुणों से विभक्त होकर उन्हीं से जगत का विस्तार करती है। सत्व, रजस और तम के मिश्रण से सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। वे पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। उनकी तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। ये पंचभूत और तन्मात्राएं वे नहीं हैं जिन्हें हम जगत में बाहर अपनी आंखों से देखते हैं। ये स्थूल पंचभूत है जो उन सूक्ष्म पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं, जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। आकाश से पृथ्वी तक सभी में सत्व आदि तीनों गुणों उपादान रूप में विद्यमान है। फिर भी उनका भेद उनके मिश्रण के न्यून या अधिक भेद के कारण है। आकाश में सत्व की अधिकता है और रज तथा तम कम है। वायु में रज और तम की मात्रा बढ़ गई, इसीलिए उसमें गति और स्थूलता आ गई। अग्नि में इनकी मात्रा पुनः अधिक हो गई, इसीलिए अग्नि इतनी स्थूल हो गई कि वह दिखाई देने लगी। जल और पृथ्वी में क्रमशः सत्व घटता गया। पृथ्वी में तम की मात्रा सबसे अधिक है, फिर भी उसमें रज और सत्व विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म पंचमहाभूत त्रिगुणात्मक और मायिक है। इन्हीं से इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। अब सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेंद्रियम संभूतम। इन पंच तत्वों में से आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वायु सात्विकांशात् त्वगिंद्रिय संभूतम। वायु के सात्विक अंश से त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई। अग्नि सात्विकांशात् चक्षुरिंद्रिय संभूतम। अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियम संभूतम। जल के सात्विक अंश से स्वाद इंद्रिय उत्पन्न हुई। पृथिव्या सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियम संभूतम। पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। आज बस इतना ही। हरि ओम।